तो हम इसमें देखते हैं गार्ड रेल फॉर टूल्स ना, तो हम एक नया फाइल फिर से क्रिएट कर देते हैं सेम चीज़ करके, GUARD गार्ड एजेंट करके, एजेंट विद गार्ड, GUARD गार्ड टूल डॉट TS। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। कौन सा चीज़ पेस्ट कर दूँ? कंट्रोल, पुराना वाला ही कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख लो, अभी हमने इसमें गार्ड रेल लगाए थे हम इसका अपडेट ब्लॉक वर्ड्स का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉडल गार्ड रेल। अब हम एक लगाएंगे टूल गार्ड रेल, राइट। तो अब टूल गार्ड रेल लगाने के लिए हमें सिंपली जैसे हमने ये किया था वैसे ही हम कर देते हैं टूल गार्ड रेल के लिए। टूल गार्ड रेल के फिर से मुझे एजेंट में जाना होगा, एजेंट को बोलना होगा कि यार एजेंट, अभी हम लोग गार्ड रेल उसके लिए लगाए थे, टूल गार्ड रेल लगाना है मुझे, और हमने अपने गार्ड लगाया था एजेंट मॉडल को बिफोर टूल, देखते हैं क्या लगाया था यहाँ पे। यहाँ पे लगाया था बिफोर मॉडल कॉल। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बिफोर टूल कॉल बैक। ठीक है, तो टूल कॉल बैक लगा दिया और नाम दे दिया टूल, टूल गार्ड, गार्ड रेल। ओके, अब यहाँ पे जैसे इसके लिए किया था, हम यहाँ पे इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, मॉडल को बंद कर दो। मॉडल बोलेगा ओके, मैं वो भी कर लूँगा। फंक्शन फैट एरो लिखना है, फैट एरो लिखो यहाँ पे। अगर हाँ, इसको असिंक्रोनस भी बना सकते हो। अगर ये कॉल मान लो आपने API कॉल है ना, कुछ भी कर सकते हो, इस फंक्शन को असिंक्रोनस भी लिख सकते हो, अदरवाइज वो ब्रेक हो सकता है। तो आप यहाँ पे सेफर साइड के लिए असिंक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फंक्शन में कुछ भी, अभी तो हार्ड कोडेड चीज़ें हैं, सब कुछ भी ऐसा सिंक्रोनस नहीं है, तो मैंने नहीं लगाया था, आप लगा सकते हो। ठीक है, इस फंक्शन को भी आपको API कॉल या कहीं और से उस मॉडल के गार्डरेल के लिए कुछ API कॉल करना पड़ रहा है, किसी डेटाबेस को आपको कॉल करना पड़ रहा है, क्या उसमें ये वैल्यू है क्या, वो है क्या, तो आप असिंक्रोनस बना लो इसको सिंपली, और इसको यूज़ कर लो फिर से। और ठीक है, वही चीज़ ये यहाँ पे डन। यहाँ पे इसको भी अगर आपको लगता है कि मुझे असिंक्रोनस कॉल कुछ करना होगा, DB कॉल करना होगा, इतना सिंपली मैं हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दूंगा, लर्निंग ट्यूटोरियल नहीं है ये। ठीक है, तो मैं इसके लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने टूल दे दिया। टूल कौन सा टूल? टूल दे दो और आर्ग्स दे दो, आर्ग्स आर्ग्यूमेंट्स दे दो। ठीक है, और यहाँ पे गार्डरेल को होवर करो तो यहाँ पे बताता है टूल एंड गार्डरेल। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट देना होता है जो हमने दिया था, और प्रॉमिस में ये कंटेंट ये रिटर्न किया, जैसा हमने डिफाइन किया वैसा मिल गया है। अब यहाँ पे हम टूल, तो अभी हमारे लिए जो चीज़ें हैं एंड उसके लिए हमने दे दिया है। और किस टाइप का, अगर हाँ आपको इसका भी टाइप देना हो, टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो आप टाइप दे दो। टूल कौन सा, आई डोंट नो कौन सा टूल, अभी के लिए मान लो मैं एनी लिख देता हूँ। प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, एनी एंड आर्ग्स, आर्ग्स में दे देता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट, कैसा भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एंड सॉरी, की होगा स्ट्रिंग, और वैल्यू आई डोंट नो, एनी अभी लिख देता हूँ। तो आपने टाइप स्क्रिप्ट में इसको बना दिया, ग्रेट। तो अब आपका ये एक फंक्शन तैयार हो गया जो ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, टूल एंड आर्ग्स, और रिटर्न करेगा आपको। वॉइड तो रिटर्न करने वाला है नहीं। तो अब आपको देखता हूँ मैं कि अ, अब कुछ तो रिटर्न चाहिए इसको। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर देंगे तो मतलब टूल साइज सेफ है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हम रिटर्न कर देंगे, राइट। आपको दिखाया था इसमें जैसा रिटर्न है वैसे ही। तो अभी ठीक है, तो मैं करता हूँ इफ़, मैं लिख देता हूँ इफ़ टूल डॉट नेम, अगर कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टूल बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो टूल अगर नेम मान लो, मैं टूल का नाम मेरा अभी के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कौन सा है, गेट करंट टाइम। चलो ठीक है, मैं गेट करंट टाइम का टूल का यूज़ का नाम कर लेता हूँ मैं, ये है गेट करंट टाइम। ओके,
सही है। तो मैंने यहाँ रख दिया कि इस सब सब टूल के लिए लग सकता है ना, तो मैं एक टूल के लिए अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर टूल का नाम ये है एंड इस टूल में मान लो कोई एंड एक ये टूल का नाम हो गया, ओके। अब उस टूल के नाम में ये है एंड आर्ग्स डॉट प्रोडक्ट। अब जो स्ट्रिंग था, चाहे जो भी था, आर्ग्स जो है आर्ग्स आर्ग्स डॉट सिटी, ओके। जो सिटी है, तो अगर वो सिटी को हम सिटी सोच रहे हैं कि टूल में सिटी आएगा, टू इक्वल टू किसी ने उसको दे दिया सिटी के नाम पे इन्होंने लिख दिया क्या एक वर्ड लिख दिया, चलो ठीक है, मैं क्या मान लूँ, मैं किस सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, चलो मैं नॉर्थ कोरिया के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बात ही नहीं करना है नॉर्थ NOR, मैं उसका टेम्परेचर क्योंकि उनका API, चलो चाइना चाइना के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं भी सोच रहा था क्या दूँ नाम, मान लो एक रेड टाइम चाइना का मुझे API अलाउड नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट चाइना के बारे में बात नहीं करता, जियोग्राफिकली अलाउड नहीं है मेरे का, तो मैं चाइना जैसा कंट्री, अगर सिटी चाइना कोई लिख देता है, तो चाइना में कोई सिटी होगी, लेकिन अभी के लिए मैंने बीजिंग एंड और कोई होगा, तो मैं भी चाइना लिख रहा हूँ, ठीक है, कंट्री है वैसे। तो चाइना में संघाई कुछ भी लिखते हैं, मैं अभी चाइना लिख देता हूँ, ठीक है। तो चाइना में अगर आपने डाल दिया, तो मैं बोलूँगा कि यार मैं अलाउड नहीं करता इसको, मैं लो कर दूंगा रिटर्न। मैं इसको टूल को बोलूँगा, टूल तुम इसको आंसर मत करो, हम टूल के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं टूल आंसर मत करो, इसका स्टेटस दे दो तुम, स्टेटस एरर एरर STA TUS ना, स्टेटस दे दो एरर एंड उसको बोल दो एरर मैसेज में कि पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, पॉलिसी ड्यू टू ड्यू टू पॉलिसी POLIC पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन और डॉलर आग्स, ओके। हाँ ठीक है। तो क्या, और रिटर्न का कॉल में डाल दो थोड़ा सा, सिंटेक्स सही करते हैं, डॉलर आर्ग्स आर्ग्स डॉट सिटी, ठीक है, ये कर दिया मैंने, डॉलर आर्ग्स डॉट सिटी सिटी आर करंटली नॉट सर्विंग, ओके, ये हम डाल के बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो गया कि हम स्टेटस ड्यू टू पॉलिसी रजिस्ट्रेशन चाइना आर करंटली नॉट सर्व, वी चाइना वी आर वी आर करंटली नॉट सर्विंग चाइना, वी आर नॉट करंटली सर्विंग, इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, मैं इसको लास्ट में देता हूँ, Ctrl X एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैसेज मेरा बन गया, ड्यू टू पॉलिसी रजिस्ट्रेशन वी आर करंटली सी यू करंटली नॉट सर्विंग चाइना, ओके। ये हो गया, अगर ये चाइना नहीं डालता है और टूल ये नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो रिटर्न अनडिफाइंड, ठीक है। तो उससे कुछ लेना देना रहेगा नहीं, ठीक है। तो अनडिफाइंड ये हो गया, तो हमारा गार्डरेल बन गया टूल के लिए भी। तो अगर टूल में अगर मैं यूज़ करता हूँ चाइना, तो ये पकड़ के इसको इशू देना चाहिए, तो लेट्स सी, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर, एंड मैं रन करूँगा,
गार्ड मॉडल नहीं, अब मैं गार्ड की जगह करूँगा टूल, टूल डॉट टी एस, और मैं देखता हूँ चाइना, चाइना लिखा मैंने। द करंट टाइम इन चाइना इज़ 10:30, तो ये मेरा काम नहीं किया। ओ क्यों, मैं इसको डिबग करना चाहूँगा बिल्कुल। लेट्स सी, इसको मैं डिबग करता हूँ। ने डिबग किया, क्या गलती हो रही थी? गलती ये हो रही थी कि मैं जो टूल रिटर्न कर रहा था चाइना को सी कैपिटल रिटर्न कर रहा था, तो बेटर है कि आप डिबग कर लो। मेरे को प्रॉब्लम दिखा, मैंने डिबग कर लिया। मैंने बस यहाँ पे कंसोल डाल दिया, कंसोल डॉट लॉग टूल डॉट नेम एंड आर्क डॉट सिटी। तो क्या आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे मान लो लिखा अभी के लिए गोवा लिखता हूँ, गोवा। तो आपको दिखेगा कि कंसोल, हाँ, करंट टाइम इज लाइक क्या है, मेरे को चाहिए वो टूल का आंसर। ओके, वेयर इज कंसोल? मेरे को कंसोल अभी टूल में शायद चल रहा होगा, इसलिए भी कंसोल आया नहीं है। लेट्स सी, करंट टाइम ब्रोकन, मुझे टूल का कंसोल मिला क्यों नहीं? नोड यू गोवा, यूजर, टूल नेम, ओके। लेट मी राइट चाइना, जो मेरा ब्लॉक है शायद तो आएगा चाइना, एंटर। यहाँ पे आ गया, ये तो आउटपुट सही आ गया। जो हमने लिखा था कि आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू प्रोवाइड द करंट टाइम फॉर द चाइना ड्यू टू पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, यही हमने लिखा है। अब पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, आई देयर फॉर अनदर सिटी आई हेल्प यू विद, ओके। बट मैं डिबगिंग के लिए जो कंसोल लिखा है वो कंसोल का है मेरा। वेयर इज माई कंसोल? टूल नेम ओ कहीं छुपा होगा जो मुझे नहीं दिख रहा है। एक काम करें, थोड़ा पैटर्न डाल देते हैं, राइट? थोड़ा सा पैटर्न डाल देते हैं, फिर मुझे दिखेगा। ओके, कंसोल डॉट डीबग लिख दो क्या इसको? डीबग, लेट्स सी। इसको क्लोज करते हैं, क्लियर करते हैं, रन करते हैं, और चाइना लिखते हैं। ये जाना चाहिए यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये जा रहा है। हाँ ठीक है, तो ये रहा ना, हमारा कंसोल दिख गया। पहले कंसोल बोला गेट करंट टाइम, मॉडल का नाम है, ठीक है, एंड द वर्ड इज सिटी इज चाइना। तो यहाँ पे गया मॉडल के पास, मॉडल बोलता है ओके। मैं देखता हूँ, मतलब कैसे फ्लो, क्या है इसका फ्लो समझते हैं, फ्लो कैसे कैसे हुआ होगा। हाँ, हमारा इनपुट है, इनपुट के बाद एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ करके देता हूँ, आपने सिटी डाला है ना, मैं टाइम निकाल के देता हूँ। टाइम निकालने से बोलता है कि ठीक है, मॉडल का तो ठीक है, मॉडल का चेक करूँगा ही, टूल का भी चेक करना है। टूल को कॉल करने से पहले गार्डरेल बोला कि ठीक है, तुम टूल कौन सा यूज़ करो, गेट करंट टाइम, गेट करंट टाइम टूल यूज़ कर रहे हो क्या? हाँ, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है क्या? लेट्स सी, कि जब गार्डरेल लगा है, टूल गार्ड, तो क्या इस कंडीशन के, इस टूल के लिए कंडीशन लगाया गया है? मैं देखता हूँ आके। बोला हाँ लगा है बिल्कुल। अगर टूल का नाम गेट करंट टाइम है, अगर जनरलाइज कर दिया तो फिर तो कोई बात नहीं, सभी के लिए। इस मॉडल को यूज़ कर रहे हो, इस टूल को यूज़ कर रहे हो, गेट करंट टाइम, तो अगर सिटी आती है चाइना तो आप एरर दे दो, और ये हो रहा है। आप गोवा दे दो, चलेगा। गोवा, ठीक है, ग्रेट करंट टाइम फॉर गोवा, गोवा का आ भी गया। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि गार्डरेल हम कैसे सेट करते हैं, और दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप कंट्रोल में रख रहे हो, हर चीज़ का कंट्रोल है आपके पास। तो अभी ऐसा नहीं है एलएलएम के यहाँ कुछ भी आंसर आता है, हेलुसिनेट करते जा रहा है, आप कुछ भी पूछ रहे हो, कुछ भी आंसर देते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको, आपके कंट्रोल में है अब सब कुछ। तो आपने जितना कोड लिखा है ये सब आपके कंट्रोल में है। आप इसको प्रैक्टिस करो, एंजॉय कोडिंग, एंजॉय एजेंटिक एआई। ओके, थैंक यू।